दोस्तों राम राम, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ पढ़ाई, ये देखो चल रही है। और पढ़ाई करते करते मैंने सोचा एक वीडियो डाल देते हैं, बहुत दिन से नहीं अपलोड किया है। तो मैं सोचा क्या करें, तो मैं ये एग्जामपुर का ये एग्जामपुर का यूपीएसआई का है मॉक एग्जामपुर का। तो ये मेरा नहीं है, खैर मेरे दोस्त का है। तो उसी से मैंने ये लिया है, क्योंकि वो एक सेट लिए था, यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो मैंने फिर इसी से काम चला रहा हूँ। मेरे पास प्रीवियस ईयर की बुक रखी है, तो मैं उसी से पढ़ता हूँ। और ये मॉक लगाना तो ज़रूरी है। और वैसे भी 1 महीने बाकी रह गए हैं यूपीएसआई के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ प्रैक्टिस कर लूँ। हो गई। जितनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो बढ़िया ही रहेगा। बाकी फिर रब राखा, जो कुछ होगा। तो ये अब इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मॉक टेस्ट है बढ़िया, जो 20 हैं इनके मॉक टेस्ट। और 20 में से पहले इजी हैं, फिर मॉडरेट हैं, फिर हार्ड, ऐसे करके बनाए गए हैं और अच्छे से बनाए गए हैं। बस इनमें दिक्कत ये है कि इनके क्वेश्चन तो सही हैं और इनके ऑप्शन भी सही हैं, पर इनकी जो आंसर शीट है ये इतनी ज़्यादा किसी किसी में गलत निकल रही है, बहुत ज़्यादा किसी किसी में गलत है। किसी किसी में अभी मैंने कल थर्ड सेट लगाया था, थर्ड सेट के तो कम से कम हमें लगता है 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर शीट सही से मिल नहीं रही थी। तो उसमें दिक्कत होती है, फिर पता करो, पहले स्वयं हल करो, फिर या फिर एआई से पता करो कि कौन सा आंसर होगा। कन्फ्यूजन होता है तो पता चल जाता है। तो कल मैंने लगाया था, उसका तो बहुत गलत निकल रहा, मतलब बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। अब जैसे इस सेट को भी लगाया था, तो इसमें भी 3-4 गलत निकल रहे थे। तो जल्दी जल्दी बनाया, जो कुछ हो, या फिर टाइपिंग वाइपिंग हो जाता है, पता नहीं, लेकिन गलती की वजह से फिर डिमोटिवेट भी तो होते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। फिर लगता है अरे कैसे कम नंबर, कम कैसे आ गए। तो फिर अपनी तरफ चेक करना पड़ता है, फिर चेक करो तो टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन खैर अब क्या किया जाए, जब कुछ नहीं मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो फिर लगाना पड़ेगा। बाकी प्रीवियस ईयर मेरी एक बुक रखी हुई है, वो RWA वालों की है। तो वो तो बुक प्रीवियस ईयर की है, तो वो तो सही है, उसमें पीछे सॉल्यूशन भी बढ़िया दिया है, व्याख्या दी हुई है, तो उससे पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सही रहता है। और अभी मैं जीके ही पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा वीडियो बना देता हूँ। और अभी मैं आपको बुक भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है, ये मैंने मंगाई थी। मैंने सोचा था कि ये रिटर्न हो जाएगी, तो उसके बदले मॉक टेस्ट आ जाएंगे, लेकिन RWA वालों को मॉक टेस्ट यहाँ आ नहीं पा रहे हैं मेरे यहाँ। तो मैं तो कम से कम, हमें लगता है मुझे 15 दिन हो गए पता करते करते, लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। लगता है अब यही पढ़नी पड़ेगी। खैर पढ़ रहे थे, अब लगता है इसी में सब पेंसिल पेन सब चलाना पड़ेगा। अभी तक बचा बचा के चला रहा है, सोचा था रिटर्न हो जाएगी, इसके बदले वो आ जाएंगे, लेकिन चलो काम चलाना पड़ेगा। और ये हो गया है। और ये जो एग्जाम्पल वालों ने दिया है, उसमें देखो ये भी मिलती है सीट अपना, ये सीट भी आ रही है उनकी। तो इसमें क्या रहता है, OMR सीट में, तो इसमें क्या रहता है कि आप बढ़िया से 2 घंटे टाइमर लगाइए, बाकायदे पेपर के तरीके कीजिए, ताकि आप टाइम बचा सकें, बचाना सीखें और अच्छे से गोले लगाना भी सीखें। तो ये सही चीज़ है इनके बारे में। मैंने मैंने भी अपनी इसी से फ़ोटोकॉपी कराई, तो मेरा भी काम चल रहा है, मेरे दोस्त का भी चल रहा है। तो दोनों लोग बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और चल रही हैं तैयारियाँ ज़ोरों से। 1 महीना बचा है, तो मैंने स्ट्रेटजी कुछ अपनाई है कि क्या किया जाए। तो अभी तो 1 महीने के लिए यही है कि डेली 1 चैप्टर पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर उसका रिवीजन करना है। रिवीजन मेन है, सबसे ज़्यादा रिवीजन कीजिए। अब कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि जो भी हम नया पढ़ेंगे वो भूलने की ही चीज़ है। और अपना पुराना भी रिवीजन नहीं करेंगे तो और भूल जाएँगे। तो अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए बल्कि। और जो नहीं है, पहले उसका वीडियो अपने किसी गुरु से पढ़ लीजिए, जो भी आपके टीचर हों, सही आपको लगते हों, यूट्यूब में या कहीं भी पढ़िए, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए एकदम घंघोर, ताकि आपको वर्दी मिले एकदम मस्त। ओके, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राम राम।